आइए बच्चों, आज हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन f इक्वल टू आर बाई टू या r इक्वल टू 2f। इसको हम देखते हैं कहाँ से ये आता है। हमने एक m और m डैश एक अवतल दर्पण लिया है, दिया इसमें m और m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें p इसका ध्रुव है तथा c वक्रता केंद्र है, c इसका वक्रता केंद्र है तथा ab आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष यानी पीसी के समानांतर है, जो दर्पण से टकराकर यानी दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। आप जानते हैं परावर्तन के नियम, आप पढ़े होंगे। परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से आप एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। एंगल आई बराबर यानी कि परावर्तन के नियम से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। समीकरण फर्स्ट आप देखिए, परावर्तन का नियम कहता क्या है, कोई लाइन है, अगर आपतित किरण आती है और उसी दिशा में लौट जाती है और इस पे एक अभिलंब हम जो डालते हैं, यानी कि आपतित एंगल और परावर्तित एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यही बात यहाँ से लिए हैं। और दूसरे बार में देखिए, आप देखिए ए भी एक क्या है, पैरेलल है किसके, पीसी के पैरेलल है। ए बी जो लाइन है पीसी के पैरेलल है। आप ये भी जानते होंगे कि दो लाइन के बीच एक कोई क्रॉस लाइन हम खींचे जो बीसी इसका एक क्रॉस लाइन है, बीसी इसका क्रॉस लाइन है, तो यानी कि एकांतर कोण से यह कोण इसके बराबर होगा। एकांतर कोण से यानी कि एकांतर कोण से क्या लिख सकते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आई लिख सकते हैं, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आई हम लिख सकते हैं। समीकरण दूसरा। अब समीकरण पहला एंड दूसरा से क्या प्राप्त करेंगे, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हम लिख सकते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें अगर यह एंगल इसके बराबर है, यानी कि सम्मुख कोण के सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा यानी सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कि BF इक्वल टू CF होगी। BF इक्वल टू CF सम्मुख कोण से BF इक्वल टू CF हम लिख सकते हैं। BF इक्वल टू CF यह हो गया आपका तीसरा समीकरण। आप ये देखिए, हम अवतल दर्पण लिए हैं जिसका द्वारक छोटा है। द्वारक छोटा होने की वजह से हम B को P मान सकते हैं। B को हम ये P मान सकते हैं। द्वारक छोटा होने की वजह से B को जब हम P मान लेंगे तो यानी कि BF इक्वल टू PF हो जाएगा। जब B को हम P मानते हैं, यानी कि B को हमने P माना, क्योंकि अवतल दर्पण का यह एक छोटा अवतल दर्पण है जिसका द्वारक छोटा है, जिस वजह से हम लिख सकते हैं क्या, यानी कि BF इक्वल टू PF हम लिख सकते हैं। यह आपका समीकरण चौथा हो गया। समीकरण अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से BF इक्वल टू PF और BF इक्वल टू CF, तो क्या लिख सकते हैं, CF इक्वल टू PF हम लिख सकते हैं। CF इक्वल टू PF यानी कि PF इक्वल टू CF, यानी कि ये PF इसका मध्य बिंदु हो गया, यानी कि F इसका मध्य बिंदु है। जब F इसका मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं जी, F इसका अगर मध्य बिंदु है तो हम PF बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि PF बराबर PC बाई 2 लिख सकते हैं। PF इक्वल टू PC बाई 2 लिख सकते हैं।
पी एफ का वैल्यू क्या दे रखा है, पी एफ का वैल्यू एफ दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे हम, यानी कि पी एफ इक्वल टू पी सी का वैल्यू आर है आर बाई टू। हम इसको यहाँ से ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि आर इक्वल टू 2f। यही हमें प्रूव करना था, जो हमें प्रूव कर दिया, यही बात प्रूव करना था। आइए हम इसे एक और मेथड से देखते हैं, एक और मेथड से देखते हैं। इसी बात को हम एक और मेथड से पढ़ा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। आपतन कोण यानी कि अगर थीटा ले रहे हैं तो यह कोण भी थीटा ही होगा, वैसे ही अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं तो यह कोण भी आपका थीटा ही होगा। आप ये गौर पढ़े होंगे, यानी कि दो लाइन को कोई लाइन एक क्रॉस कर रही है तो यानी कि एकांतर कोण से यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको थीटा ले रहे हैं तो इसको थीटा ये होगा, यानी कि हम जब इसको थीटा लिए तो यह कोण भी थीटा हो जाएगा। आप ट्रायंगल में पढ़े होंगे कि बाह्य कोण दोनों अंतः कोण के बराबर होता है, यानी कि अगर हम इसको x ले रहे हैं और इसको y ले रहे हैं तो इस कोण का वैल्यू x प्लस y हो जाएगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 2 इंटीरियर एंगल के बराबर। तो आप देखिए बी एन सी में, देखिए बी एन सी में ट्रायंगल में क्या ले रखे हम, यानी कि बी एन सी में, और आप देखिए अब इस ट्रायंगल में बी एफ सी में, बी एफ सी में देखिए यह एंगल इसके बराबर होगा, किसके, यानी कि 2 थीटा के बराबर होगा। यह एंगल और यह 2 थीटा के, यानी कि 2 थीटा के बराबर होगा। अब आइए हम देखते हैं ट्रायंगल बी एन सी में, ट्रायंगल बी एन सी में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू बी एन बटा एन सी। अब ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल बी एन एफ में, ट्रायंगल बी एन एफ में क्या लिख सकते हैं, बी एन एफ में क्या लिख सकते हैं हम जी, ट्रायंगल बी एन एफ में हम लिख सकते हैं, यानी कि बी एन बटा एफ एन, बी यानी कि tan 2 थीटा इक्वल टू बी एन बटा एफ एन लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर तथा tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा होता है। ऐसे ही आप जानते हैं तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से लिख सकते हैं b यानी कि बी एन डिवाइड बाई एन सी इक्वल टू बी एन डिवाइड बाई एफ एन। लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, यानी कि थीटा में 2 का मल्टीप्लाई, तो इस वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एन से बी एन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बी एन से बी एन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम, 2 लिख सकते हैं, 2 एन सी इक्वल टू 1 बाई एफ एन, 1 बाई एफ एन। हम इसको प्लट लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एफ एन इक्वल टू एन बाई एन सी बाई 2। अब देखिए हमने एक अवतल दर्पण लिया है जिसका द्वारक छोटा है, द्वारक छोटा होने की वजह से हम n को p मान सकते हैं, n को p मान सकते हैं, यानी कि एफ एन इक्वल टू पी सी लिख सकते हैं, यानी कि एफ एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एफ, तथा हम पी सी इक्वल टू, यानी कि पी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन सी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि एफ एन इक्वल टू क्या होगा, पी एफ इक्वल टू, और पी सी इक्वल टू एन सी इक्वल टू पी सी। और देखिए पी एफ की वैल्यू क्या है, पी एफ की वैल्यू एफ है तथा पी सी की वैल्यू आर है। यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से आप भी प्रूफ कर सकते हैं, और इसके पहले एक और तरीका आपको हमने बताया, उस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप। अगर आपको ये दोनों मेथड अच्छा लगा हो तो इस चैनल पे को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, घंटी का बटन
जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ऐसे ऐसे ही इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो मेरे मिलेंगे और अन्य भी मैथ के भी वीडियो आएंगे, उसे भी आप देखें।